बोलो, आता है? लॉग सॉल्व करना तो आता है ना सभी को? तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ लॉग आपको सॉल्व करना आता है कि मुझे बताना पड़ेगा? हाँ, पक्का? अच्छा, डिफरेंशिएशन तो आता होगा, इंटीग्रेशन तो आता होगा। ये मैं मान के चल रहा हूँ तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आता है, और मान के चल रहा हूँ मतलब मैंने मान लिया है। अगर मैंने पूछा इसको इंटीग्रेट करके बताओ, है ना, 1/x का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो x टू द पावर -1 ऊपर +1/-1 यही करूंगा ना? तो अरे 2 मिनट रुको, बोलो क्या होगा? log x, log बेस e और log बेस 10। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैथमेटिकल अप्रोच जो हमारे आने वाले दिनों में हम लोग यूज करने वाले हैं इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, है ना, इनर्शिया, इलास्टिसिटी और मिनिमम फ्रिक्शनल फोर्स, वेव मोशन। अच्छा, ये अलग है। तो जो भी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो आपको ऑलरेडी आता है मैथमेटिकल अप्रोच। आप फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे हो, आप मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हो, और मैथ्स आपका तो शुरू से फेवरेट रहा है। हालांकि आपका पैशन था डॉक्टर बनना, इसलिए आपने मैथ्स में कॉम्प्रोमाइज करके आपने बायो स्ट्रीम लिया। उसमें भी आपकी इच्छा थी कि आप बायो के साथ साथ मैथ्स भी पढ़ें, लेकिन घर वालों ने बोला नहीं बेटा, सिर्फ ओनली बायो में फोकस करो करके, क्योंकि पोपट की आंख में आपको निशाना लगाना था, अर्जुन आपको बनना था, इसलिए आपने मैथ्स नहीं लिया। उस जगह आपने क्या चुनाव किया बेटा? सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का। लेकिन इंटरेस्ट आपका मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मानते हुए मैं टॉपिक को आगे बढ़ाने वाला हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने कुछ कुछ चीज़ें कर ली थी। आर्टिकल नंबर 1 हो गया, आर्टिकल नंबर 2 हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 3। लड़कों से स्ट्रांगली मैं निवेदन करूँगा, विनती करूँगा कि लड़के बदमाशी ना करें, आपस में बातें ना करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा तकलीफ है बहुत ज़्यादा और मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है। मैं पटेल पीट दूंगा तेरे को, पहले बता रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ध्यान देना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने क्या क्या पढ़ लिया है ज़रा उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। आर्टिकल नंबर 1 इंट्रोडक्शन हमने खत्म कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने खत्म कर लिया। आज से हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच सीखने जा रहे हैं, नर्स्ट इक्वेशन। क्या बेटा? नर्स्ट इक्वेशन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस ये पढ़ना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ना है, खोलरॉश लॉ पढ़ना है, और कंसंट्रेशन सेल पढ़ना है। ये मैंने कुछ आर्टिकल में इन चैप्टर्स को बांट दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो, चीज़ों को मेमोरी में रखने में आपको आसानी हो, ठीक है। और जैसा कि आपका आप जानते हो हमारा ट्रेडिशन बना हुआ है, मैं पढ़ाता हूँ और आप उस चीज़ को भूल जाते हो, तो भूलने में भी थोड़ी आसानी होगी आपको, है कि नहीं तन्मय? नालायक हो, ठीक है। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ सेल, ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर लिए थे डिस्कस। एसआरपी एसओपी से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये हो जाता है तो मॉड्यूल के क्वेश्चन आपसे बेहतरीन ढंग से बनेंगे। मॉड्यूल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं मैंने, तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा मॉड्यूल बनाने के लिए, रिकमेंड करता हूं मैं। करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, क्यों निकिता भाई? ठीक है, चलिए। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर ली थी। सॉल्ट ब्रिज भी हमने देख लिया था। क्या देख लिया था बेटा? सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन, आर्टिकल नंबर 3, नर्स्ट इक्वेशन। हिंदी वाले बच्चों, इंग्लिश में कई सारे अल्फ़ाबेट या लेटर्स ऐसे होते हैं जिन्हें साइलेंटली बोला जाता है, यानी उन्हें बोला नहीं जाता है। तो एन यहाँ साइलेंट है, मतलब ये आर यहाँ मतलब एन साइलेंट है। इसे पूरा पढ़ने की कोशिश ना करें, नर नष्ट इक्वेशन ऐसे ना पढ़ें, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अनर्थ हो जाता है हिंदी में संधि विच्छेद करने पर, ठीक है। खैर, टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। नर्स्ट इक्वेशन की बात करेंगे, शुरू से चालू कर रहा हूँ। मैंने नर्स्ट इक्वेशन का डिराइव्ड फॉर्म आपको बताया था, लास्ट क्लास में हमने इस पे बातें की थी। नर्स्ट इक्वेशन का हमारा फॉर्मूला था ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्लियर है ये चीज़? वहाँ किया जाए, पक्की बात है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है, ठीक है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फॉर्मूला आया कैसे था वो डेरिवेशन भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दादा ई सेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591,
कैलकुलेशन के लिए हम इसे 0.06 भी ले लेते हैं, कोई बड़ी बातचीत नहीं है। डिवाइडेड बाई n, लॉग बेस 10 हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला पहले लिख लो जिन्होंने नहीं लिखा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा? याद हो जाएगा क्या? इतना न्यूमेरिकल करेंगे कि हो जाएगा? ठीक है, चलिए। तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या क्या एप्लीकेशन देखेंगे, क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेमी सेल बोल दो या इलेक्ट्रोड बोल दो, एक ही बात है। ऑफ एनी इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड होगा उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? हुआ किया जाए, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर सेकंड, अच्छा, सेमी इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो हमने पढ़ा, क्या नाम है उसका? शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हमने यही पढ़ा, ठीक। तो इसे बोलेंगे, अगला हम लोग देखेंगे कैलकुलेट अच्छा, शी के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी, ठीक है। ये अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए निकाला हमने। दो इलेक्ट्रोड को सॉल्ट ब्रिज के साथ कंबाइन करके हमने क्या बनाया था? सेल बनाया था। और सेल में दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है, उनका जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। एक्चुअली कंसेप्ट यहाँ टीपीडी का होता है। टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसको आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है। केमिस्ट्री के क्लास में अभी EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप एक ही मान के चलना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बोले EMF निकालो, और ऐसा दिया है क्वेश्चन में बोले कि टीपीडी निकालो, तो केमिस्ट्री के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का, और EMF एक ही मान के चलना। क्या मेरी बात आपको समझ में? फिजिक्स में कहानी अलग हो जाती है, वो कहानी आपको मालूम होगी, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर थर्ड, कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल। सेल का क्या निकालना है आपको? EMF निकालना है। एप्लीकेशन नंबर फोर्थ, टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC। KC को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां से। एप्लीकेशन नंबर 5, टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को KSP से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो हमें देखने हैं, ठीक। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेमी सेल बोल लो या इलेक्ट्रोड बोल लो, एक ही बात है। क्लियर है? समझ में आया? मैं जनरल फॉर्म में आपको समझाऊंगा। मुझे बताओ, इलेक्ट्रोड किस तरीके से काम कर सकता है? हाँ, एक्ट एज एनोड और कैथोड। एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह। अगर वो एनोड है तो वहां क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अगर वो कैथोड है तो वहां क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो मैं पैरेलली दोनों को कंपेयर करके आपको यहाँ पर फॉर्मूला डिराइव करके भी बताऊंगा। डेरिवेशन करना हमें बार बार नहीं है, लेकिन फॉर्मूला कहाँ से आया, कंसेप्चुअल अप्रोच के लिए और मैथमेटिक्स इंप्रूव करने के लिए और न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए ये जरूरी है, तो मैं करने वाला हूँ, ठीक है। एक चीज
दूसरी चीज इनका ग्राफ भी प्लॉट करके बताऊंगा और कंपैरिजन आपको देखना होगा, ठीक है। तो कॉपी को ऐसे फोल्ड करके बीच में दोनों को हम लोग देखेंगे, लिखेगा कोई भी नहीं, सबसे पहले इधर देखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड की बात करेंगे फॉर एनोड, और फिर हम लोग दूसरा देखेंगे कि इसके लिए बेटा कैलकुलेशन करेंगे फॉर कैथोड, ठीक है। देखो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हर बच्चे को ये बात मालूम है, हम लोगों ने लोन ले रखा है लेफ्ट हैंड साइड एनोड ऑक्सीडेशन नेगेटिव, ठीक है। पटेल सारे सवाल जवाब मैं तुम्ही लोग से करने वाला हूँ, चारों से, है ना। तो लास्ट क्लास भी क्योंकि तुम लोग रेगुलर आए हो ना, तो ये सारे जवाब मुझे चारों से चाहिए, ठीक है। थोड़ा तैयार रहेंगे आप लोग, ठीक। फॉर एनोड, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन एक जनरल फॉर्म में लिखूं तो अगर ये कोई मेटल सॉलिड का टुकड़ा है, ये अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो अपने कैटायन में बदल गया और साथ ही साथ इसने एन इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा यहाँ पर जिंक, जिंक को Zn+2 में कन्वर्ट किया और यहाँ क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। मैं ना इस स्टार इक्वेशन से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा तो कोई भी मेटल दिया रहेगा मैं उसको कर सकता हूँ। जरा समझते हैं, देखो सबसे पहले नर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो ई सेल, इसके लिए क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो हम लोग क्या निकालेंगे, ओपी की आरपी, ओपी निकालेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे लिखूंगा एम एम एन प्लस, ठीक है। इससे एम से एम एन प्लस में क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखे थे हम लोग बताओ, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ईएमएफ था, तो यहां स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लूंगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लूंगा। तो अगर ये ओपी था तो ये क्या हो जाएगा, एसओपी। क्लियर, माइनस 0.0591 कैलकुलेशन के लिए 06 डिवाइडेड बाई एन, एन की वैल्यू ये रही, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, इसे पूरा लिख देता हूं 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट कौन है, एम एन प्लस, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट कौन है, मेटल सॉलिड, ठीक है। और जब भी आप याद रखेंगे, अभी जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जब भी सॉलिड दिया रहे या गैस दिया रहे, है ना, फिर भी अगर मैं सॉलिड की स्पेशली बात करूं, है ना, गैस की नहीं, अगर मैं किसकी बात करता हूं बेटा, सॉलिड की, तो सॉलिड के एक्टिव मास को या सॉलिड के कंसंट्रेशन को हमेशा आप यूनिट लोगे। क्या लोगे बेटा, यूनिट लोगे, ठीक है। क्या है, क्यों है, केमिकल इक्विलिब्रियम में से जानेंगे, इसे आप लोग यूनिट ले लेते हो। बोलो बात क्लियर है, ठीक। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं ओपी इक्वल्स टू एसओपी माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन, और लॉग यहां क्या बन गया, एम एन प्लस का कंसंट्रेशन। तो ये मेरे पास ओपी के लिए क्या हुआ, फॉर्मूला हो गया। बोलो क्लियर है, ओपी इक्वल्स टू एसओपी माइनस, मृदुल सर नीचे का भी रिचार्ज नहीं है वाईफाई का, और किसी से किसके नाम से था वो, उसको मैं देखता हूँ आके, ठीक है। एसओपी माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एम एन प्लस का कंसंट्रेशन। अब जरा कैथोड की बात करेंगे, पैरेलली हम लोग समझते हैं कैथोड में क्या हो रहा है, बताओ मुझे, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। देखो रिडक्शन कैसे होगा, एम एन प्लस एक्वस एन इलेक्ट्रॉन खा लेगा और खुद किस में बदल जाएगा, मेटल सॉलिड। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, अरे हूँ हाँ किया जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और किस में बदल जाएगा, Cu। क्या मेरी बात आपको समझ में, ठीक। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो E एम एन प्लस से M बदल रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये क्या कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, आरपी। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, आरपी कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, आरपी इक्वल्स टू ई नॉट एम एन प्लस अपॉन एम, ये क्या हुआ, एस आर पी माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई एन लॉग, प्रोडक्ट कौन है, कॉपर, रिएक्टेंट कौन है, Cu+2। इसे और अगर मेटल के फॉर्म में लिखूं, जनरल फॉर्म में लिखूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, है ना, प्रोडक्ट कौन है, मेटल, रिएक्टेंट कौन है, एम एन प्लस मेटल आयन। बोलो हुआ, अरे हूँ हाँ करो,
बोल के पढ़ना है, ठीक है, तभी मैथमेटिक्स आप कर पाओगे फ्लो में, है ना, ठीक है। mn प्लस, अब ये क्योंकि सॉलिड है तो इसका एक्टिव मास या कंसंट्रेशन में क्या ले लूंगा, 1 ले लूंगा। तो मेरे पास हो गया rp इक्वल्स टू SRP माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग 1 अपॉन mn प्लस का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन x को क्या मैं x के पावर -1 नहीं लिख सकता, हाँ 1 अपॉन x है ना ये, तो x को अगर ऊपर ले जाऊंगा तो x टू द पावर क्या हो जाएगा -1। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा डायरेक्ट अगर मैं लिखूं तो m n प्लस के पावर में क्या हो जाएगा -1, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होकर के -n हो जाएगा ना बेटा, अरे प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होकर -n हो जाएगा ना। तो देख रहे हैं लाशों, ऐसा नहीं करना, ठीक है, समझना बात को। rp इक्वल्स टू SRP माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग mn प्लस के पावर में -1 है, लॉग a टू द पावर ये क्या हो गया x, लॉग a टू द पावर x को मैं कैसे लिख सकता हूं, बच्ची बताएगी, सब चुप रहेंगे, पटेल बताएगा, अभिषेक बताएगा, कौन सामने आ जाता है, -1 सामने आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लॉग a टू द पावर x को मैं x लॉग a लिख सकता हूं, जो a के पावर है वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो -1 अगर यहां मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा लॉग mn प्लस का कंसंट्रेशन। तो rp के लिए ये फॉर्मूला मिल गया। तो देखो SOP और SRP के फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, SOP के केस में यहाँ साइन क्या है नेगेटिव, SRP के केस में साइन क्या है पॉजिटिव। जब कुछ ना कहे तो आप क्या मान के चलोगे, SRP मान के चलोगे। अगर आपको बोला कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ये नहीं बोला कि RP निकालो कि OP निकालो, जब कुछ ना कहे तो उस कंडीशन में आप क्या कैलकुलेट करोगे, हाँ बोलो, हाँ SRP कैलकुलेट करोगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, हूँ हाँ किया जाए, लिखो। चाय थोड़ा पी लेता हूँ यार, लिखा सभी ने, पढ़ाई करो रे, तन्मय क्लियर, समझा बात, आगे बढ़ो। चलिए, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा आया, सबसे पहले SRP के लिए, SOP के लिए फॉर्मूला क्या था बताओ, नहीं OP के लिए फॉर्मूला क्या था बताओ, ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला OP इक्वल्स टू SOP माइनस 0.0591 अपॉन n और लॉग यहाँ पर mn प्लस, बोलो यही है, ठीक है। चलिए, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, RP के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RP इक्वल्स टू SRP प्लस 0.0591 अपॉन n लॉग mn प्लस का कंसंट्रेशन, बोलो यही है। चलिए, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, जरा समझना बात को। ये हो गया y एक्सिस, ये पूरा टर्म हो गया -m, ये हो गया x और ये हो गया SOP C यानी इंटरसेप्ट। तो y इक्वल्स टू -mx प्लस c। ग्राफ कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। चलो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो ये हो गया y एक्सिस पे क्या OP, x एक्सिस में क्या हो गया लॉग मेटल आयन कंसंट्रेशन, बोलो क्लियर है, ठीक है। चलिए, ये हो गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है SOP, बोलो है, ठीक है। स्लोप की वैल्यू क्या है, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप अगर होगा, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, बच्ची बताएगी उधर, ठीक है। नेगेटिव स्लोप के लिए थीटा मोर देन 90 की लेस देन 90, वो बच्ची बताएगी, वो आई, हाँ 90 से ज्यादा, मोर देन 90 डिग्री होगा, बोलो होगा नहीं होगा, ठीक है। मोर देन 90 डिग्री यानी कि स्लोप ऐसा बनेगा, ना कि ऐसा, भाई ऐसा होगा तभी तो थीटा यहां से मेजर करेंगे कितना होगा, मोर देन 90 डिग्री। तो चलो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। यहां से मिलेगा क्या थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है मोर देन 90 डिग्री। तो स्लोप, स्लोप से मिला हमें, स्लोप इक्वल टू कितना है बेटा tan थीटा, जिसकी वैल्यू कितनी है -0.0591 अपॉन n, बोलो क्लियर है, अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। चलिए,
अगर मैं आरपी की बात करूं तो ये हो गया वाई, ये हो गया हमारे पास में सी, ये हो गया प्लस एम और ये हो गया एक्स। इस बार स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है, तो थीटा क्या आने वाला है? लेस देन 90 डिग्री आने वाला है। तो वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया? आरपी रिडक्शन पोटेंशियल, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया बेटा? लॉग मेटल आयन कंसंट्रेशन। अरे हूँ हाँ करो, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इंटरसेप्ट जिसकी वैल्यू क्या है? एस आर पी, ठीक है। चलिए, थीटा मोर देन 90 लेस देन 90, लेस देन 90, तो लेस देन 90 का ग्राफ ये बनेगा। यहाँ से मिलेगा थीटा, थीटा से मिला मुझे स्लोप, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी हुई? प्लस 0.0591 अपॉन एन, ठीक है। चलिए, ये तो मिला मुझे थीटा, थीटा इस बार कौन सा डिग्री है? लेस देन 90 डिग्री। बोलो क्लियर हुई? अरे हूँ हाँ करो। अच्छा, ये दोनों ग्राफ मैं पूछूं आपसे किस टेम्परेचर पे होगा, तो आप क्या बोलोगे? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको टी केल्विन टेम्परेचर पे पूछता तो आप क्या करते? ओपी इक्वल्स टू एसओपी माइनस ये होता 0.591 की वैल्यू कैसी आई थी? आर टी अपॉन एन एफ, और अगर ये लॉग बेस 10 है तो यहाँ पर 2.303 होता। तो ये भी हमारे पास में स्लोप की वैल्यू है। बोलो बात क्लियर है? ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये किसी भी टेम्परेचर पे। बोलो बात क्लियर है? ये वाला बात सभी को समझ में आया? हूँ हाँ करो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, ठीक है। ये वैल्यू होगी यहाँ। चलिए, एक क्वेश्चन है ना, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है आपको। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है। कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन इज, यहां पर दिया है 0.1 मोलर। कितना दिया है? 0.1 मोलर। एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ Cu+2 टू Cu इज 0.34 वोल्ट। सर समझते हैं, हमसे क्या पूछा है बेटा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? क्या बोला है? एसआरपी पूछा, आरपी पूछा है, ओपी पूछा है? कुछ नहीं पूछा। तो जब कुछ ना कहे तो क्या निकालना है? एसआरपी नहीं, आरपी, ठीक है। एसआरपी की वैल्यू तो दी हुई है। Cu+2 से Cu में क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये वैल्यू किसकी दी हुई है? एसआरपी की। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। CuSO4 सोल्यूशन में Cu+2 का कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है बताओ? 0.1 मोलर। अरे दिया हुआ है ना, बस इतना ही चाहिए। अरे हूँ हाँ करो। अच्छा, अगर मोलैरिटी के जगह में नॉर्मेलिटी देता तो आप नॉर्मेलिटी को पहले किस में कन्वर्ट करते? मोलैरिटी में, फिर उसके बाद सॉल्व करते, ठीक है। ध्यान से देखना, तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा आरपी इक्वल्स टू एसआरपी प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई, अरे एन की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना। अरे बोलो ना, डिवाइडेड बाई 2 लॉग Cu+2 का कंसंट्रेशन। बोलो यही होगा, ठीक। तो एसआरपी की वैल्यू है 0.34 वोल्ट प्लस 0.03, इससे डिवाइड होगा, और लॉग Cu+2 तो लॉग 0.1। अच्छा, लॉग 0.1 को सॉल्व करो, कितना आएगा? देखो, लॉग 0.1 है ना, ठीक है। प्रधान जी गौर से देखना, क्या मैं इसे लॉग 1/10 लिख सकता हूं? लॉग 1/10 को क्या मैं लॉग 10 टू द पावर -1 लिख सकता हूं? लॉग a टू द पावर x, तो ये जो x है ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 लॉग 10, ठीक है। लॉग बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। लॉग बेस e की वैल्यू क्या होती है? 1। लॉग बेस कुछ की वैल्यू क्या होती है? 1। लॉग बेस चीज की वैल्यू क्या होती है? 1। लॉग बेस फलाना की वैल्यू 1। लॉग बेस ढिमकाना की वैल्यू 1, क्योंकि लॉग को तो बेस पसंद है, ठीक है। तो बेस जो रहेगा, और वही अगर यहाँ पर वैल्यू दी हुई है तो उसकी वैल्यू पूरी क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। मैथ्स बोलते हैं। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आई बेटा? -1, ठीक है। तो जब सॉल्व करते हैं 0.34 प्लस 0.03 और ये हो गया -1। बोलो हुआ? ठीक है। कई नादान परिंदे जोड़ करके -1 का मल्टीप्लाई करेंगे। कोहनी मार के ना, ये जबड़ा इधर का ना, इधर जो है ना, इधर से सब हिला दूंगा, समझे? पोपले बन जाओगे, चिकन लेग पीस भी पानी में डुबा खाओगे फिर, समझे? हाँ, क्लियर?
ठीक, तो पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 0.34 माइनस 0.03, तो कैलकुलेट करने पर आया 0.31 वोल्ट। क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ करके इतना मैथमेटिकल ऑपरेशन किया हूँ, आने से मैं डायरेक्ट करता हूँ। क्लियर है? उतना स्किल आपको डेवलप करना होगा। चलिए, एप्लीकेशन नंबर हम लोग अब क्या देखने जा रहे हैं बेटा, सेकंड। कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, हमने बना रखा, फॉर्मेशन पढ़ रखा। ठीक है, शी दो तरीके से काम में आता है, शी एज एनोड और शी एज कैथोड। एनोड में क्या होता है तन्मय, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन। तो जब कुछ नहीं कहे तो हम लोग रिडक्शन वाला केस मान के चलेंगे, जब कुछ ना कहे। क्लियर है, समझ में आया? तो देखो, ऑक्सीडेशन के लिए जब शी की बात करते हैं तो शी को पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन के लिए पहले सेमी सेल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2H+ एक्वस में कन्वर्ट हुआ और इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए बेटा, रिमूव कर दिए। ठीक है, इसका सेमी सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्लेटिनम, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पर क्या बना था, H+ एक्वस। इस तरीके से हमने इसका रिप्रेजेंटेशन कर रखा है, बोलो कर रखे हैं। ठीक है, चलो दादा सो मत, इधर ध्यान दे बेटा, बहुत दिन बाद आया ना, थोड़ा अजीब लगेगा। ठीक है, हाँ इधर देखना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, जरा इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। पहले मैं ये शी एज एनोड को समझा देता हूँ, कैथोड का डेरिवेशन बाद में पैरेलली करेंगे हम लोग। मैं अगर यहाँ नर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन E है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए H2 से क्या बना बेटा, H+ इक्वस टू E0 H2 से क्या बना बेटा, H+ माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई N। ठीक है, N की वैल्यू कितनी है, 2 है, कितनी है, 2, और लॉग यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी H+ के कंसंट्रेशन, और सामने स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो आपने लॉ ऑफ मास एक्शन क्लास 11th में पढ़ा होगा जब आप इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो ये जो 2 है वो कहाँ चला जाता है, पावर में। कहाँ चला जाता है, पावर में, अपॉन H2 गैस का कंसंट्रेशन। क्या ये बात सबको समझ में? अरे हुआ करो। ठीक है, अब एक कंसेप्ट को जरा समझो, यहाँ साइड में एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। आपको मालूम है आइडल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू क्या होता है, nRT, बोलो होता है। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, N/V इंटू RT, यानी P इक्वल्स टू CRT। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कंसंट्रेशन। यानी कि गैसेस के लिए कंसंट्रेशन की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, पार्शियल प्रेशर। सो we used partial pressure of gases in place of concentration, in place of concentration। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर देखना क्या होगा, E, ठीक है, हाइड्रोजन H+, ठीक है, E0। अच्छा, IUPAC ने E0 की वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, IUPAC ने E0 की वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए SRP और SOP की वैल्यू को फिक्स करके रखा हुआ है, स्टैंडर्ड माना है। कितना, बच्ची बताएगी कितना, 1 की 0, 0 की 1, पक्का कंफर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग H+ के कंसंट्रेशन के पावर में 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन।
क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। जब गैस के पार्शियल प्रेशर दिया हो तो अच्छी बात है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस जब कुछ ना कहे तो क्या मान के चलना बेटा, 1 atm लेके चलना। किसी भी गैस के लिए पार्शियल प्रेशर को कितना मान के चलोगे बेटा, 1 atm मान के चलोगे। जब नहीं दिया, जैसे क्लोरीन गैस हो, हाइड्रोजन गैस हो, कोई भी गैस हो, अगर पार्शियल प्रेशर की वैल्यू ना दी हो क्वेश्चन में तो आप कितना लेते हो, 1 atm लेते हो। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1 atm। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोला था, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड कंसंट्रेशन और गैस, उसको 1 ले लेते हैं, है ना। तो 1 क्यों लिया, यहां पर भी देख रहे होगे, पार्शियल प्रेशर है। जब इसका प्रेशर कंसीडर करते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी 1 atm के बराबर कंसीडर किया जाता है, अनटिल अनलेस वो क्वेश्चन में न दिया हो प्रेशर। अगर प्रेशर क्वेश्चन में दिया है तो आप वो वैल्यू पुट करोगे। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है, हूँ हाँ किया जाए, ठीक है। चलिए, तो जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा E हाइड्रोजन H+ यानी कि Rp ऑफ C इक्वल्स टू -0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग H+ के पावर में 2। अब जरा बात को समझना, लॉग a टू द पावर क्या हो गया, x, तो ये x बाहर की तरफ आएगा, यानी ये हो जाएगा 2 लॉग H+। अब जरा बात को समझो, 2 से 2 धाएं धाएं कैंसल, तो Rp की वैल्यू आई -0.0591 लॉग H+ का कंसंट्रेशन। बोले यही आया, अरे हूँ हाँ करो। तो ये मेरे पास Rp की वैल्यू है, लिख लो। चलिए बातें नहीं, इधर ध्यान दो। शी एज हमने क्या देखा बेटा, एनोड। अब देखो शी एज कैथोड, यहां क्या होगा, रिडक्शन होगा। देखो रिडक्शन होगा, कैसे होगा, 2H+ एक्वस है ना, 2 इलेक्ट्रॉन खा लेगा और किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। सेल का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होगा, H+ एक्वस हाइड्रोजन गैस है और ये प्लेटिनम में एड्जॉर्ब हुआ था, याद आ रहा है आपको, हमने ऐसा करके कुछ सेमी सेल को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो मैं लिखूंगा E Rp इक्वल्स टू E0 SRP माइनस 0.0591 अपॉन n की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 2 लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, डायरेक्ट लिखूंगा, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो गैस की जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन H+ के कंसंट्रेशन के पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, SRP की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, IUPAC ने कंसिडर करा 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, अच्छा इसकी वैल्यू तो 1 हो गई है ना, जब कुछ नहीं कहता तो H+ के पावर में क्या हो गया, -2, ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये प्लस 0.0591 और ये हो जाएगा लॉग H+ का कंसंट्रेशन, ठीक है। कई लोग के फेफड़े में ऑक्सीजन कम हो रहा होगा, सर ये बाहर है, डायरेक्ट कर दिया हूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना, आया समझ में ना बेटा, हाँ हितेश क्लियर हुआ। आगे बढ़ता हूं, देखो शी की हमने बात करी, शी 2 तरीके का था, एज कैथोड और एज एनोड, ठीक है। चलो, कैथोड के लिए फॉर्मूला क्या था बताओ, Rp इक्वल्स टू प्लस 0.0591 लॉग H+ का कंसंट्रेशन, बोलो यही था। और यहां पर एनोड के केस में क्या था बताओ, OP इक्वल्स टू -0.0591 लॉग H+ का कंसंट्रेशन, बोलो है, ठीक। अब एक तो फॉर्मूला ये हो गया, इस फॉर्मूले को थोड़ा डिजाइन अगर मार के मैं लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, Rp इक्वल्स टू -0.0591 इंटू माइनस लॉग ऑफ H+ का कंसंट्रेशन। ऐसा लिख रहा क्यों, मैं समझ में आ रहा है आप लोग को, समझ में आ रहा होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, वैल्यू तो वही है, ठीक है। और कसम भगवान गणेश की, माइनस लॉग ऑफ H+ के कंसंट्रेशन को ही हम लोग बचपन से बोलते हैं क्या बेटा, pH, क्या बोलते हैं, माइनस लॉग ऑफ H+ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, pH।
ठीक है, एक तो ये रिलेशन आपके काम आएगा, दूसरा इसका अगर आप एंटी लॉग ले लेते हो, क्या ले लेते हो, एंटी लॉग, तो H प्लस का कंसंट्रेशन मिलेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस pH। अभी मैं एंटी लॉग सॉल्व करना आपको बताऊंगा, तो आप जैसे ही इस वैल्यू का एंटी लॉग लेते हो तो H प्लस का कंसंट्रेशन आपको मिलेगा इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस pH। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये आपके काम आएगा। तो Rp इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला मुझे मिला, -0.0591 इंटू pH। क्लियर है? सिमिलरली OP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस 0.0591 और यहाँ पर अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस के कंसंट्रेशन को ही हमने क्या बोला, pH, 0.0591 इंटू pH। क्लियर हुआ? तो एक और फॉर्मूला ये भी डिराइव होता है, लिखा जाए। देखो हम लोग जब हिंदी में पढ़ते थे ना तो अलंकार पढ़ते थे, है ना, अलग अलग अलंकार हुआ करते थे, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, एक मतलब कवि जैसे जैसे लिखता था ना पोएट, उस हिसाब से अलंकार बोलते थे, उसका मतलब जो ऑर्नामेंटेशन जो है उसका। तो बहुत फेंके अगर कवि कि एकदम ऐसा है वो है, तो उसे बोलते हैं अति संयुक्ति अलंकार, और एकदम ज़्यादा ही फेंक देता है वो। साउथ की मूवीज़ में वही वाले अलंकार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। घोड़ा ट्रक के नीचे स्कीट करके निकला है, फिर घोड़ा सीधा होके चलने लग जाता है, घोड़े को छिला भी नहीं है इधर। होता है भाई, होता है। पैर घुमा के टॉर्नेडो देखा है, ट्रेन में रिवर्स गियर देखा है, हार्ट फेंक के मारा है, कांच टूट के आके ट्रांसप्लांट हुआ और हार्ट में लाइट भी जल रहा है, देखा है ऐसा? मतलब मर गया है, उसके बाद फिर जिंदा हो जाता है और फिर टकला होके आ जाता है तो कोई पहचान भी नहीं रहा है, ये तो देखा होगा। चलिए यहां तक क्लियर है? अभी देखो हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ लिया, पूरा एक रिवीजन कर देता हूं। जैसे ये सब डेरिवेशन वाला पार्ट तो मैंने करा दिया, ये फॉर्मूले को कहीं आप अलग से लिख लेना, आपका काम हो जाएगा। मेटल इलेक्ट्रोड, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, मेटल इलेक्ट्रोड। मेटल इलेक्ट्रोड के लिए Rp इक्वल्स टू SRP प्लस 0.0591 अपॉन N लॉग मेटल आयन का कंसंट्रेशन। क्लियर है? ठीक है। OP के लिए क्या हो जाएगा, SOP माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग मेटल आयन का कंसंट्रेशन। क्लियर है? डायरेक्ट याद रखना है, RP में प्लस OP में माइनस। ठीक है बॉस? दूसरा फॉर्मूला देखो, है ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, मेटल इलेक्ट्रोड हो गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए Rp इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस 0.0591, ठीक है, लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन। यहाँ क्या हो जाएगा, OP इक्वल्स टू, है ना, माइनस 0.0591 लॉग, बोलो, H प्लस का कंसंट्रेशन। अच्छा, pH के केस में अगर फॉर्मूला है तो खेल बदल जाएगा, Rp इक्वल्स टू माइनस 0.0591 इंटू pH, और यहाँ पर OP इक्वल्स टू हो जाएगा प्लस 0.0591 इंटू pH। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, कुछ डेरिवेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। लिखो, देखो कोई सेल है, सेल को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैसे, जरा देखना। M1 सॉलिड था, M1 N प्लस एक्वस में बदल गया, M2 N प्लस एक्वस M2 सॉलिड में बदल गया। ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ठीक है जया, सोना नहीं बेटा, ठीक है, बिल्कुल नहीं सोना, आंख बंद नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, इतनी एफिशिएंसी आती है एग्जाम प्रेशर में, तो आपके पास 2 महीना भरपूर मिलेगा। अभी बस मेरे साथ मेहनत करना है, क्लास में एक्टिव होके चलना है। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक है, अब जरा समझो, इधर सेल है ये, ठीक है, सेल में देखो M1 से M1 N प्लस में क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। बोलो, हो रहा है?
तो ये तो जाहिर सी बात है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है, ये कैथोड है, और हमने ऐसे भी तो कर रखा है ना, एनोड, ये हो गया ब्रिज, ये हो गया कैथोड, एनोड ब्रिज कैथोड, ए बी सी। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, चलिए ये तो हो गया सेल। अब सेल के बाद हम लोग देखते हैं सेल रिएक्शन। क्या देखते हैं? सेल रिएक्शन। एट एनोड, एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ था, M1 सॉलिड किस में कन्वर्ट हुआ? M1N+ एक्वस में, और साथ ही साथ N इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। अरे ऑक्सीडेशन हुआ। एट कैथोड, कैथोड में क्या हुआ? M2N+ एक्वस N इलेक्ट्रॉन को खा लिया और रिड्यूस होकर के मेटल सॉलिड में बदल गया। अरे हुआ नहीं हुआ? अब देखो यहाँ अगर मैं दोनों रिएक्शन को जोड़ जाड़ के लिखूं तो मुझे बताओ फ्रॉम एनोड टू कैथोड नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? n। अरे एक कैसे हुआ? n है ना, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? n हुए। ठीक है, चलिए बॉस आगे बढ़ते हैं। ये हुआ M1 सॉलिड प्लस M2N+ एक्वस, n इलेक्ट्रॉन से n इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए? n। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? M1N+ एक्वस, और यहाँ क्या हो जाएगा? M2 सॉलिड। ये क्या हुआ हमारे पास में? सेल रिएक्शन। क्या हुआ? सेल रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, अब मैं नर्स्ट इक्वेशन लगाने जा रहा हूं, गौर से देखना। नर्स्ट इक्वेशन लगाने जा रहे हैं, गौर से देखो। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेगा? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल। अच्छा, ई नॉट सेल का कैलकुलेशन भी हमें मालूम है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? सेल का रिप्रेजेंटेशन देखा, सेल के रिप्रेजेंटेशन से हमने सेल रिएक्शन देखा, फिर उसके बाद हमें ई नॉट सेल निकालना है, तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू ई नॉट एनोड प्लस ई नॉट कैथोड। हम लोग ये करते हैं, और एनोड में क्या लेते हैं? एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड के लिए हम लोग लेंगे एसओपी, और कैथोड के लिए क्या लेंगे? एसआरपी। यानी एसओपी और एसआरपी की वैल्यू तो एग्जाम में गिवन होगी दोनों इलेक्ट्रोड के लिए, और दोनों से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? ई नॉट सेल। इसको मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशन में ही आपको सिखा रखा है। अरे हूँ हाँ करो। ठीक है, चलिए, तो ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट क्या है? M1N+ का कंसंट्रेशन, और साथ ही साथ क्या है? M2 का कंसंट्रेशन अपॉन क्या होगा बताओ? M1 का कंसंट्रेशन अपॉन M2N+ का कंसंट्रेशन, यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और बहुत अच्छे से आपको मालूम है, क्योंकि ये सॉलिड है इसका कंसंट्रेशन 1, क्योंकि ये सॉलिड है इसका कंसंट्रेशन 1, तो मेरे पास EMF ऑफ द सेल निकल के आ गया ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग M1N+ का कंसंट्रेशन अपॉन M2N+ का कंसंट्रेशन। बोलो क्लियर है? ये फॉर्म मुझे मिल गया, लेकिन इस फॉर्म में आप देखो M1 कंसंट्रेशन किसका है? भाई एनोड का है। M2 कंसंट्रेशन किसका है? भाई कैथोड का है। तो इसे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? आप मुझे बताना। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग एनोड का कंसंट्रेशन अपॉन कैथोड का कंसंट्रेशन। यहां पर भी आपको ABC नजर आ रहा है। कैसे? एनोड बटे कैथोड। बोलो दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? एनोड ब्रिज कैथोड है ना, तो ABC। क्लियर हुई बात? ठीक, ये तो हो गया इसका डेरिवेशन अप्रोच। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ऐसे ही फेफड़े में ऑक्सीजन कम है, ऊपर से इतना करना पड़े, तो टाइम वेस्ट तो होगा ना? अरे होगा ना, तो हम डायरेक्ट कैसे अप्रोच करें वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले ये चीज आप लिख लें, टेक्निक। देखो, मैं फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे ट्रेडिशनल मेथड तो आपको बताता ही हूँ, डेरिवेशन कंसेप्ट तो पढ़ाते ही हूँ, लेकिन जहाँ टाइम लगना है उस जगह मेरा अप्रोच क्या रहता है? डायरेक्ट सॉल्व करना। डायरेक्ट सॉल्व करना कैसे?
जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने वो देखा, क्या देखा बताओ, मोल कंसेप्ट था, ये देखे वो पूछ रहा है नीचे ला इनटू कर, यही तेरा आंसर। जैसे हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर था, मैंने आपको मोलैरिटी मोलैलिटी के लिए मेरे 4 जुगाड़ फॉर्मूला बताए। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच रिलेशन, फिर परसेंट और डेंसिटी, परसेंट बाई मास इनटू डेंसिटी और मोलैरिटी के बीच, फिर नॉर्मेलिटी के बीच रिलेशन, फिर मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच रिलेशन। इससे हम लोग फटाफट काम कर पा रहे थे। अरे हूँ हाँ करो, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 की T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू T1 माइनस T2 की T2 माइनस T1, T1 माइनस T2, ये सब बता रखा हूँ आप लोग को। तो ये मेरे सॉल्विंग अप्रोच होते हैं जो फटाफट करते हैं। जैसे ही आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे होगे तो वहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो हाँ ऑर्डर निकालते हैं, फिर जो स्टाइक्योमेट्री वहाँ पे दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई कर दो, अरे हूँ हाँ करो। फिर कन्वर्जन भी आपको मालूम है कि अगर कन्वर्जन किलोग्राम पर मिनट में दिया है तो रेट तो कंसंट्रेशन पर मिनट या कंसंट्रेशन पर सेकंड में दिया जाता है ना, रेट ऑफ चेंज तो कंसंट्रेशन है ना अपॉन टाइम होता है, तो उसमें कन्वर्ट कैसे करें, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है, क्या करना है, वो सब फटाफट कन्वर्जन आपको सिखाया गया है। क्लियर है? तो ये आपके टूल्स है, आपके हथियार, ये बाकी बच्चे नहीं कर रहे हैं, ये आपको करना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तब जाकर के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन जितने आएंगे सब आप बन पाओगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग 12 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 15 से 17 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। बचा कुछ इनऑर्गेनिक रहेगा, ठीक, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में कॉमन हो जाते हैं ना, तो उसके वेटेज थोड़े ज़्यादा दिखते हैं। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री के 12 क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसका मतलब 12 नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर में आएगा, किसमें, फिजिक्स में। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर मेरा यहाँ का, वहाँ पर आपके फिजिक्स में कितने चैप्टर हो जा रहे हैं, 3 चैप्टर हो जा रहे हैं, एटम्स, न्यूक्लियाई और रेडियो एक्टिविटी, डुअल नेचर। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स, जो भी चाहिए ले लेना।